धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्न को लेकर के विचार चल रहा है। योग के विघ्न यानी बाधाएं, योग को न होने देने वाले कारण। जब मनुष्य योगाभ्यास करता है, योग प्रारंभ करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन अंगों को अपनाता है। इन अंगों को अपनाते हुए व्यक्ति के सामने जो बाधाएं उपस्थित होती हैं, जो समस्याएं सामने आती हैं, उन समस्याओं को, बाधाओं को, विघ्नों को यहां पर अंतराय शब्द से कहा है। और ये अंतराय यानी विघ्न योग को होने नहीं देते हैं। इसलिए ये विघ्न योग के बाधक तत्व हैं, योग को रोकने वाले हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसे ये जो बाधक हैं ये 9 प्रकार के हैं, विशेष रूप से हैं। व्याधि के रूप में स्त्यान, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, इस प्रकार से 9 प्रकार के विघ्न हैं। और ये जो विघ्न हैं, इन विघ्नों के कारण से योग में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। नव अंतराया चित्तस्य विक्षेपाः, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये 9 प्रकार के अंतराय हैं जो चित्त को यानी मन को विचलित करने वाले, विक्षिप्त करने वाले, मन को एकाग्र होने नहीं देते हैं, मन को शांत बनाए नहीं रख पाते हैं। तो ये जो विघ्न हैं, 9 प्रकार के विघ्न हैं, ये विघ्न सह एते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं ये चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, चित्त की वृत्तियों के साथ साथ सह एते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, मन की जो वृत्तियां हैं, मन के जो व्यापार है, जो पीछे आपने सुना है, मन की जो वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की जो वृत्तियां कही गई हैं, उन वृत्तियों के साथ साथ रहने वाले ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। यानी जहां वृत्तियां रहती हैं वहां पर ये विघ्न रहते हैं, या मैं ये कहूं जहां विघ्न रहते हैं वहां वृत्तियां रहती हैं। जब तक वृत्तियां रहेंगी तब तक ये विघ्न भी रहेंगे, क्योंकि वृत्तियों के साथ साथ ही ये रहने वाले हैं। वृत्तियां इनको पुष्ट करते हैं, ये वृत्तियां इनको आमंत्रित करते हैं, वृत्तियां इन विघ्नों को आमंत्रित करती हैं। इसलिए वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। मन में जब वृत्तियां बनती हैं उस स्थिति में ये विघ्न भी उपस्थित हो जाते हैं। वृत्तियों को रोकते हैं तो विघ्न भी रुक जाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदि इन वृत्तियों को हटा दिया जाता है तो विघ्न हट जाते हैं। वृत्तियों को हटाना आवश्यक है, वृत्तियों को हटाते ही विघ्न हट जाते हैं।
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को हटाना है, इन वृत्तियों को होने नहीं देना है। तो वृत्तियां हट जाती हैं तो विघ्न भी हट जाते हैं, और वृत्तियों के साथ साथ ये विघ्न विद्यमान होते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं इन वृत्तियों के हटाने पर ही ये विघ्न हट जाते हैं। जब ध्यान करना है, प्रातःकाल सायंकाल ध्यान करने के लिए व्यक्ति जब बैठता है, आसनस्थ होता है, शरीर को वो स्थिर करता है, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ईश्वर के अनुरूप बनाता है। ईश्वर निश्चल है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। निश्चल सर्वत्र व्याप्त परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भी निश्चल होना है, स्थिर होना है, ध्रुव बनाना पड़ेगा अपने आप को। और जब आसनस्थ होकर के व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ता है, अपने मन को ईश्वर के साथ एकाग्र करता है, उस स्थिति में यदि वृत्तियां उत्पन्न होने लग जाएं, वृत्तियां बनने लग जाएं, नाना प्रकार के विचार मन में आने लग जाए, तो मन एकाग्र नहीं होता, मन शांत नहीं रह सकता, मन प्रसन्न नहीं रह सकता। और ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो व्यवहार काल में जब वो आता है, ध्यान से उठकर के जब व्यवहार करने लगता है, तो व्यवहार काल में भी उसकी वृत्तियां नाना प्रकार की अनियंत्रित होकर के उठती रहेंगी। रोकने पर भी वो वृत्तियां रुक नहीं पाएंगे। जब वृत्तियां बार बार बन रही होती है, मन के अंदर अनियंत्रित रूप में विचार आने लगते हैं, तो मन प्रसन्न नहीं रह सकता, खिन्न रहता है, अशांत रहता है, सात्विकता नहीं रह पाती है, एकाग्रता नहीं बन पाती है। और ऐसी स्थिति में जब बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को रोक नहीं पाएगा व्यक्ति, और उसी स्थिति में व्यक्ति आलस्य प्रमाद करने लगता है। और आलस्य प्रमाद के कारण से मनुष्य के जीवन में अहंकार उत्पन्न होता है, और उस अहंकार के कारण से व्यक्ति उन ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों के कारण से व्यक्ति नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है, और वह व्यक्ति नियमित नहीं रह पाता है, नियमित दिनचर्या को अपना नहीं पाता है। जब नियमित दिनचर्या नहीं होती है तो व्यक्ति जागने के समय सोता रहता है, सोने के समय जागता रहता है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं रह पाती है। आप देखेंगे आज व्यक्ति सोने के समय जाग रहा होता है और जागने के समय सो रहा होता है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने के कारण से उसका शरीर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, और उसका परिणाम ये निकल के आता है कि शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, व्याधि उत्पन्न होती है, और ये व्याधि योग के लिए शत्रु है, बाधक है, विघ्न है। व्याधि को रखने वाला व्यक्ति योग नहीं कर सकता, यानी रोगग्रस्त व्यक्ति योग नहीं कर पाएगा। रोगी के लिए योग नहीं हुआ करता है, योग स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है। इसलिए रोग बाधक है, योग को होने नहीं देता है। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को रोग को पहले दूर करना होगा। रोग को दूर करेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति ही योग कर पाएगा। इसलिए योग को योग के रूप में करने के लिए व्याधि को जीवन से हटाना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। अब व्याधि को हटाने के लिए व्यक्ति को दिनचर्या को व्यवस्थित करनी होगी। सोने के वक्त जागना नहीं होगा,
और जागने के वक्त सोना नहीं होगा। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। दिनचर्या को व्यवस्थित करके जागने के काल में जागता रहे और पवित्र कर्मों को करता जाए, और सोने के काल में सोता रहे, नींद ही लेता रहे, वह जाग करके ऐसे कर्म ना करे जिससे उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाएगी। और नियमित रूप से व्यक्ति भोजन करेगा और नियमित रूप से प्रातःकाल व्यायाम करेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए, शरीर का ह्रास ना हो उसके लिए व्यक्ति को व्यायाम करना पड़ता है। शरीर के अलग अलग अंगों का व्यायाम कर करके व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है। इसलिए व्याधि से दूर रहना है तो व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को बदलना है। और जो प्रकृति है उस प्रकृति के नियम हैं, जो ईश्वर के नियम हैं, जिस ईश्वर ने संसार को हम मनुष्यों के लिए बना करके दिया है, उस ईश्वर के नियमों का पालन करना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखना हम सबका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। और आज व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पा रहा है, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता हुआ नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है, और व्याधिग्रस्त होकर के वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, योग को रोकने वाले 9 प्रकार के विघ्न हैं, व्याधि उनमें से एक विघ्न है। व्याधि स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं, इन विघ्नों को लेकर के आपके सामने मैं रखूंगा, एक एक विघ्न की चर्चा करूंगा और एक एक विघ्न को समझने का प्रयत्न करेंगे और समझ करके उन विघ्नों को हटाएंगे और उन विघ्नों को हटा करके मन के व्यापारों को रोकेंगे, मन की वृत्तियों को रोकेंगे और मन की वृत्तियों को रोक करके योग करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। और योगाभ्यास के माध्यम से हमें ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर का दर्शन करना है। हमारा जो लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो प्रभु का दर्शन है। और आत्मदर्शन अपने आप प्रभु दर्शन के साथ हो ही जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो विघ्न हैं, ये जो बाधाएं हैं, ये जो विक्षेप हैं, मन को विचलित करने वाले हैं। ये मन की वृत्तियों के साथ साथ रहते हैं, मन की वृत्तियों के साथ साथ रहते हैं। तो वृत्तियों को रोकना हमारा परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। व्यवहार काल में भी हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हुए मन को चलाने का प्रयत्न करेंगे। व्यवहार काल में मन को अपने नियंत्रण में रखते हुए मन को अपने मुताबिक चलाने का प्रयत्न करते जाएंगे, तो उपासना के काल में, ध्यान के काल में, जप के काल में जब हम जप करना प्रारंभ करेंगे, उस स्थिति में भी हमारा मन अपने अधिकार में रहने लगेगा, वृत्तियां रुकने लगेंगी और मन ईश्वर में एकाग्र होने लगेगा। और जैसे जैसे मन ईश्वर में एकाग्र होने लगेगा, तो वैसे वैसे मन शांत रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, तृप्त रहने लगेगा। और जब व्यक्ति अपने जीवन में शांत रहता है, तृप्त रहता है, प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्नता में, उस तृप्ति में, उस शांति में मन एकाग्र रहता है। और एकाग्र मन से जो कोई भी कर्म करता है वो उचित कर्म करता है, क्योंकि उस स्थिति में उसका ज्ञान ठीक प्रकार से काम कर रहा होता है। एकाग्रता में ही उसका ज्ञान, उसकी जानकारी उचित रूप में काम करने लगती है।
और उचित ज्ञान से उचित कर्म करता है तो उचित कर्म से जो परिणाम निकल करके आता है वो ईश्वर के साथ संयुक्त होना और ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का जप, ईश्वर की भक्ति करता हुआ व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचने में सक्षम होता है। स्वयं का दर्शन और प्रभु का दर्शन भी करने लगता है। ये जप का परिणाम है। जप को जप के रूप में करता है, उस स्थिति में उसको ये सारे के सारे जो विघ्न बताए गए हैं, 9 प्रकार के विघ्न, ये समाप्त हो जाते हैं। प्रभु का और स्वयं का दर्शन हो जाता है। अब ये जो विघ्न हैं, इन विघ्नों को एक एक करके हमें समझना है कि ये विघ्न किस प्रकार के हैं। इन विघ्नों में जो पहला विघ्न बताया है वो है व्याधि। व्याधि का अर्थ है रोग, और प्रत्येक व्यक्ति रोग को, व्याधि को जानता है, समझता है। रोगी लोगों को देखता है, स्वयं रोगी पड़ता हुआ भी अपने आप को अनुभव करता है कि हां, मैं रोगग्रस्त हुआ हूं, रोग से ग्रस्त हुआ था, अब रोगी नहीं हूं, भविष्य में रोग को उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं, उत्पन्न होने नहीं देना चाहता हूं, रोग उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। और व्याधि को व्याधि के रूप में एहसास समझना है कि व्याधि किस प्रकार की होती है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है व्याधि 3 प्रकार से होती है। वो कहते हैं व्याधि धातु रस करण वैषम्यम। बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं व्याधि को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं व्याधि किसे कहते हैं, तो व्याधि की परिभाषा करते हुए वो कहते हैं धातु रस करण वैषम्यम। धातु रस करण वैषम्यम। धातु में, रस में और कर्ण में विषमता आ जाती है, तब शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। इंद्रियों में व्याधि उत्पन्न होती है और मन में व्याधि उत्पन्न होती है। विषमता को होने नहीं देना है। विषमता का मतलब है विकृति। धातु में विकृति, रस में विकृति और कर्णों में विकृति। इस विकृति को समझना है, इस व्याधि को समझना है, और व्याधि को समझ करके जीवन में व्याधि को होने नहीं देना है। तब जाकर के हम अपनी वृत्तियों को अपने वश में करते हुए, उनको होने ना देते हुए मन को एकाग्र करेंगे और ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है, ईश्वर दर्शन करना और दुखों को हटाना, आनंद से युक्त होना। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।